हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। गाइस, जैसा कि नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं और HBSC के, और आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। 20th से आपके एग्ज़ाम हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कई बच्चों को ये कंप्लेन रहती है कि वो याद किया हुआ भूल जाते हैं। तो याद फॉरगेटिंग तो एक हमारे लिए ना एक ब्लेसिंग का काम करती है गाइस। सपोज दैट आप कोई भी मेमोरी, आपकी जितनी भी बैड मेमोरीज हैं, जितने भी बैड इमोशंस हैं, वो किस तरह से आपको इम्पेक्ट करेंगे अगर आप उनको भूल ही ना पाएँ तो, है ना। तो इसलिए आपको है ना, ये एक ब्लेसिंग की तरह होता है। परंतु आप कोई भी फिल्म का आइकॉनिक सीन क्यों नहीं भूल पाते हैं। शाहरुख खान का वो सीन क्यों नहीं भूल पाते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप क्यों नहीं भूल पाते, क्योंकि आपका दिमाग उसको बहुत ही अटेंटिवली सुनता है, एब्जॉर्व करता है। इसी तरह स्टडी है गाइज, आप उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइज। और अपने आप को एजुकेट कीजिए, उसको समझिए, ना कि उसको ट्रेंड कीजिए। ट्रेनिंग तो थ्रू आउट हमें लाइफ में मिलती ही रहती है गाइज, कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, हाउ टू वेयर द क्लॉथ, पता नहीं क्या क्या। बचपन से ही एक लड़का और लड़की को बस ट्रेनिंग ही तो दी जाती है। हर कोई ट्रेनिंग ही तो देता रहता है। तो ट्रेनिंग मत दीजिए, एजुकेट कीजिए अपने आप को, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखिए। और गाइज, व्हाट्स योर बैकअप प्लान नाउ, है ना। अगर आप 10th में या 12th में लुढ़क गए तो व्हाट्स योर बैकअप प्लान, कोई साथ नहीं देने का। जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो भी नेक्स्ट क्लास में अगर पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। तो इसलिए आपके पास 20 दिन बचे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। और कहा भी है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पे पड़े निशान। मतलब प्रैक्टिस करने से ना आदमी कुछ भी कर सकता है। वैन यू विल डिटरमाइन यूर सेल्फ, जब भी आप डिटरमाइन करेंगे ना कोई भी चीज़ का, तो एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो वो तो आपका एक कोमल दिमाग है, क्यों। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, उतना ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा। सपोज दैट आप इंग्लिश का कोई चैप्टर है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का एक बड़ा क्वेश्चन बना लीजिए, जिसमें आप उसकी थीम्स की कुछ लाइनें, कोई स्टोरी लाइन, प्लॉट लाइन डाल दीजिए। और दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, लेसन का नाम, राइटर्स का नाम, ये सब उसमें लिख दीजिए। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन को याद कीजिए, जिस तरह रामायण में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, महाभारत में से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप तपाक दिन आंसर दे देते हैं ना। तो उसी तरह आप उस बड़े क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे, अगर आपको उसकी कंसेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे आपके सपोज दैट आपके बुक में 10 लेसन है, ठीक है, तो आप उसमें से 7 लेसन कीजिए। 7 लेसन की प्लॉट लाइन, स्टोरी लाइन, सब कुछ इतना अच्छी तरह एक ही क्वेश्चन में कीजिए। 7 क्वेश्चन याद करने कितने मुश्किल हैं गाइज। अगर आप दिन के 2 लाइनें 3 लाइनें भी याद कर लेते हो ना, तो ईजिली याद हो जाती है। आप लिख लिख के देखिएगा। ठीक है गाइज। तो एजुकेट यूर सेल्फ। अच्छा, अब आपको अगर इंग्लिश में कोई भी दिक्कत आती है, मान लीजिए वर्डिंग में कोई दिक्कत आती है, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत आती है, तो डोंट बी हेजिटेट, पूछिए ना, गूगल करिए ना। आप बाकी गानों के लिए भी तो गूगल करते हैं ना, करिए। ठीक है। आप जितनी कोशिश करेंगे आप उतने ही निखरते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है गाइज। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश है ना, क्यों पढ़ाई जाती है हमें स्कूलों में, एज ए सब्जेक्ट क्यों पढ़ाई जाती है। जर्मन क्यों नहीं पढ़ाई जाती, फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ाई जाती। रीजनल लैंग्वेज में आजकल कंसेप्ट शुरू हो गया है, परंतु क्यों नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट इसलिए लिया गया था कि क्योंकि इंग्लिश एज ए लिंग्वा फ्रैंका यूज़ होती है। ठीक है। लिंग्वा फ्रैंका क्या है, एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, जिसमें आप कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड चले जाएं तो इंग्लिश के कुछ ना कुछ वर्ड तो सभी को पता होते हैं। सपोज दैट आप साउथ में गए, साउथ में, हमारे इंडिया के साउथ में गए, कोई तमिलियन टकरा गया आपसे, तो हाउ यू कम्युनिकेट विद हिम, है ना। तो उसके लिए आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप वाटर मांगेंगे, तो वाटर उसे भी पता होगा कि वाटर इज़ अ लिक्विड, कि वो एक लिक्विड है जो आपकी थर्स्ट को बुझा सके, है ना। तो इसीलिए हमें इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है।
आपको पता है कि जो हमारा संविधान है उसकी अनुसूची 8 में 17 लैंग्वेज इंक्लूड है, 15 तो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और 2 हिंदी और इंग्लिश भी यूज़ है। क्यों यूज़ करी गई? अंग्रेज तो चले गए, फिर इंग्लिश क्यों छोड़ गए? इसलिए छोड़ गए ताकि हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी कम्युनिकेट कर सकें। आप इसे एज ए लैंग्वेज लीजिए, इट्स जस्ट ए लैंग्वेज, नॉट द स्टेटस सिंबल। ओके गाइज, तो स्टार्ट कीजिए आज से ही इस लैंग्वेज को सीखना इंटरेस्टिंग वे में। ठीक है गाइज, तो आप उसको कम्युनिकेट कीजिए और रोज़ 2-3 वर्ड्स आप इंक्लूड कीजिए अपनी कम्युनिकेशन में भी आप इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है गाइज, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिएगा आज से ही, और रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है गाइज, बाय, हैव ए नाइस डे।